और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम डेटाबेस की जनरल सेटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करने के बाद मैं वर्चुअल एकेडमी स्टूडेंट डिटेल जो कि रिसेंट मैंने इस पे काम किया था इसी को क्लिक करता हूं। फर्स्ट टेबल के ऊपर आप क्लिक करें तो अब देखें यहाँ पे टेबल आ गया। टेबल के हमने डिजाइन व्यू में जाना है, डिजाइन व्यू में आ गए और डिजाइन व्यू में आज हम ये जनरल सेटिंग जो है इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आईडी है जिसे प्राइमरी की दी हुई और आईडी आपके पास ऑटो नंबर है। ये कंप्लीट ऑटो नंबर पे चलेगा। आप अगर आप आईडी पे क्लिक करते हैं, आईडी की फील्ड देखते हैं तो आपको यहाँ पे देख रहा है फील्ड के बारे में बता रहा है 64 कैरेक्टर लॉन्ग है और स्पेस को इंक्लूड करके और F1 प्रेस करके आपसे अगर हेल्प लेना चाह रहे हो तो आप हेल्प ले सकते हैं। तो फील्ड नेम आप यहाँ पे क्लिक करके आप देखें लॉन्ग इंटीजर है, उसके बाद आपके पास रेप्लिकेशन आईडी है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं लॉन्ग इंटीजर यूज करता हूँ। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट में न्यू वैल्यू मीन आप रैंडम इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो आप रैंडम कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे न्यू वैल्यू से ही आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट है, आईडी का फॉर्मेट क्या देना चाह रहे हैं आप, यहाँ पे करेंसी है, देखें स्टैंडर्ड है, परसेंटेज है, यहाँ पे ये फॉर्मेट आ जाता है इसका। इसी तरह कैप्शन क्या देना चाह रहे हैं आप, कैप्शन यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह बस यहाँ पे फर्स्ट नेम है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपका फॉर्मेट है। अब आपके पास यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाके आप फॉर्मेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो आपके पास काफी सारे फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट है जिसमें डेट एंड टाइम दोनों आए हुए हैं। अगर लॉन्ग डेट है, ओनली डेट है लॉन्ग जिसमें मंथ का पूरा नेम दिया हुआ है। मीडियम डेट है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग टाइम है और इसके अलावा मीडियम टाइम है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं सिर्फ ओनली डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ से ये चूज करता हूँ या फिर मैं मीडियम डेट यूज कर लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप यहाँ से जो भी चूज करना चाहें या फिर शॉर्ट डेट चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं मीडियम यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ। मीडियम डेट दिखे आ गया। उसके बाद इनपुट मास्क, इनपुट मास्क पे यहाँ पे क्लिक करें, यस। अब यहाँ पे देखिए तो कुछ आपका इनपुट मास्क में आपका देखिए लॉन्ग टाइम, उसके बाद शॉर्ट डेट, शॉर्ट टाइम, मीडियम है और यहाँ से देखिए ये आपका मास्क आ जाता है। इसको अगर नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट हो जाएगा। एडिट लिस्ट पे क्लिक करके आप देखिए डिस्क्रिप्शन इसके ऐड कर सकते हैं, इनपुट मास्क ऐड कर सकते हैं और प्लेस होल्डर क्या है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको क्लोज करता हूँ और इसको मैंने कौन सी डेट दी हुई है जी, मैंने इसको जो भी डेट दी है आप उसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो वहां पर वो इनपुट मास्क आ जाएगा। मीन कि जब भी कोई डेट देगा, जैसे कि मैं इसको फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे जो चूज किया डेट वो दिया हमने ये, मैं इसको शॉर्ट डेट कर लेता हूँ। शॉर्ट डेट में आप देखिएगा, शॉर्ट डेट पे क्लिक करता हूँ तो जब भी कोई डेट इस पे देगा तो उसमें मास्क आ जाएगा, इनपुट मास्क आ जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यस। उसके लिए शॉर्ट डेट पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे कि ये इनपुट मास्क है, इस तरह का मास्क आ जाएगा। डेटा लुक आपके पास ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट करें। अब देखिए आपका शॉर्ट डेट का जो इनपुट मास्क है वो ये आ जाएगा। मैं जब भी कोई डेट इंसर्ट करेगा उसमें ये वाला मास्क ये चीज आ जाएगी। फिर नेक्स्ट करता हूँ मैं। प्लेस होल्डर आप यहाँ से क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिनिश कर दें। अब देखें यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ गया, इनपुट मास्क आ गया। अब जब इसे मैं सेव करता हूँ यहाँ से इसको सेव करते हैं, यहाँ से क्लोज करके सेव का ऑप्शन मांगे, ये सेव कर लेते हैं। अब जब फर्स्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आप पास डेट ऑफ बर्थ में नीचे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल न्यू में नाम देता हूँ अली उमर, वकास, और जब यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें तो आपका इनपुट मास्क आ गया। देखें ये मैं आपका बैक स्लैश और ये जो चीज आ गई ये इनपुट मास्क कहते हैं। 30 देखें ये खुद ही ऑटो यहाँ पे जा रहा है। 30,
तो ये इनपुट मास्क आ जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। दोबारा से इसके डिजाइन व्यू में जाता हूँ, व्यू डिजाइन व्यू, टेक्स्ट के ऊपर जो अपने टेक्स्ट में देखिए, टेक्स्ट में आपने क्या क्या देना है, लास्ट टेक्स्ट में फंड साइज, फील्ड साइज, सॉरी फील्ड साइज कितना देना है आपने, मेन कितने कैरेक्टर यहाँ पे आने चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट यहाँ से आप दे सकते हैं, अपनी मर्जी से फॉर्मेट दे सकते हैं, इसके लिए भी इनपुट मार्क्स दे सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं, और कैप्शन क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वैलिडेशन दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ पे फिर आते हैं, फिलहाल हम डेट ऑफ बर्थ पे काम करें। अब डेट ऑफ बर्थ में आपके पास यहाँ पे आप इसे शॉर्ट कैप्शन देना चाह रहे हैं, शॉर्ट कैप्शन आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं DOP इसको कैप्शन दे देता हूँ शॉर्ट, देने के बाद मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो क्या आ गया बस DOP, कैप्शन में देखें DOP आ गया। अगर इसके डिजाइन व्यू में जाए, यहाँ पे क्या डेट ऑफ बर्थ है, कैप्शन जो इसका आ गया वो DOP आ गया, देख सकते हैं। तो इसका इतना खास कुछ भी नहीं है, आपने कैप्शन देना है तो पूरा दें, डेट ऑफ बर्थ पूरा कैप्शन दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप जो चीज ऐड कर रहे होते हैं उसकी कैप्शन ही होता है। डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू पे यहाँ पे आप जाएं, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल फंक्शन है, फंक्शन पे क्लिक करें, बिल्ट इन फंक्शन है जो इसके अंदर फंक्शन बने हुए पड़े हुए, वो फंक्शन आप यहाँ से चूज कर लें, और डिफॉल्ट वैल्यू में देखें डेट एंड टाइम है, यहाँ पे देखिए कुछ डेट एंड टाइम की वैल्यू, डेट करते हैं डेट की वैल्यू आ जाएगी, टाइम की करते हैं टाइम की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कुछ डेट एंड टाइम की वैल्यू आ जाती है जो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो ये फंक्शन जो होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो इसके अंदर पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेट के लिए आप यहाँ पे टाइप कर लें डेट, देखिएगा डेट, और ब्रैकेट स्टार और क्लोज कर ले और ओके कर ले, तो यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी डेट की, कि ये वैल्यू जो है ये डेट के, यहाँ पे आप सिर्फ डेट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेशन रूल है, वैलिडेशन रूल क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करें, वैलिडेशन रूल में क्या है कि आपके पास यहाँ पे आप रूल दे सकते हैं। रूल में क्या है कि आप चाहते हैं कि अगर आपकी यहाँ पे डेट के अलावा कोई चीज कोई और ऐड करता है तो उसमें कोई जो है तो जैसे कि वैलिडेशन रूल में मैं इसको डेट ही ऐड कर लेता हूँ, इस वजह देता हूँ जी, ये डेट एंड टाइम आ जाए, और डेट कौन सी आपके पास, यहाँ बड़ी लिस्ट है डेट की, देख सकते हैं। ये वैलिडेशन रूल्स का सेट कर ले, और सेट करने के बाद क्या है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हैं, वैलिडेशन टेक्स्ट, अगर कोई इससे बाहर डेट एंटर करता है तो उसके लिए क्या टेक्स्ट आ जाए, तो आप यहाँ से टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रिक्वायर फील्ड है और इंडेक्स है, इनको ऐसे ही रहने दें, इनमें हम बाद में काम करेंगे। और टेक्स्ट अलाइन जो है, टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन हो, जनरल है, इसे सेंटर करना चाह रहे हैं, लेफ्ट करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं, तो आपका टेक्स्ट सेंटर राइट लेफ्ट यहाँ पे जो ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर में इसकी फील्ड साइज क्या था, कितना होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर का, आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए नंबर है, नंबर का फॉर्मेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अभी तक कोई भी नंबर फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फॉर्मेट। इनपुट मास्क पे क्लिक करके आप इनपुट मास्क दे सकते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करके वही चीज है, यस मास्क आप देखें, आप कॉन्टैक्ट नंबर देखें, ये वाला मास्क देना चाह रहे हैं फोन नंबर का, पोस्टल कोड का देना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे देखें तो काफी सारे नंबर ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं ये वाला है तो आप ये दे सकते हैं, एडिट लिस्ट पे क्लिक करके आप लिस्ट चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप देखिए इनपुट मास्क आपके पास यहाँ पे ये आ गया, और साथ में कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, सही है। प्लेस होल्डर ये है, और सिंपल आपके पास जो है तो डेटा इस तरह का आएगा, ओके कर लें यहाँ पे, नेक्स्ट नेक्स्ट, और कह रहा है कि विदाउट द सिंबल एंड मास्क, मास्क से बगैर आए, जैसे कि ये इस तरह दिया हुआ है, या फिर विद इस तरह आपके पास आए, विदाउट कर लेता हूँ, नेक्स्ट। आप देखिए यहाँ पे इसके ऊपर इनपुट मास्क भी आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे जब इसमें क्लोज करता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करें, और यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट नंबर देखिए ये आ गया 0321 ब्रैकेट में आ गया, ये देख सकते हैं, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और आगे नंबर आ जाएगा, तो आप इस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसमें और है, व्यू में जाएं, डिजाइन व्यू में जाएं, और कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर में इसी तरह रिक्वायर फील्ड है, अलाउ है, इंडेक्स है, और
टेक्स्ट अलाइन है, सेंटर में करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, और कैप्शन वही चीज़ है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने जनरल सेटिंग्स के ऊपर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लुकअप के ऊपर भी काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।